नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा हित। मैं निशांत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी आप सभी को पता है, कोरोना लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, लेकिन अभी हम लोग अनलॉकडाउन के स्टेज में आ चुके हैं और अनलॉक 5.0 चल रहा है। और इसी कड़ी के बीच में मैं उपस्थित हूँ मनेर विधानसभा का शेरपुर पंचायत में, और हमारे साथ वो गौरव जुड़ रहे हैं जो लगातार शेरपुर पंचायत के विकास के लिए सक्रिय रहे हैं, मनेर प्रखंड के उप प्रमुख रह चुके हैं और शेरपुर पंचायत का 40 वर्षों तक प्रतिनिधित्व किए हैं। वो ब्रह्मर्षि रत्न है हमारे साथ में श्री कृष्ण मुरारी शर्मा जी। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे शो में खास मुलाकात में। बहुत धन्यवाद। कोरोना के इस समय में आप लोगों ने आ पाए और हमारा पंचायत और गांव में एक भी आदमी कोई पॉजिटिव नहीं निकला है। सारे लोग पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो गाइडलाइन सरकार का है, दूरी बना के रहते हैं, ग्लव्स पहन के रहते हैं, काफ़ी शांति और सद्भावना से लोग हैं और काफ़ी तरक्की भी लोग कर रहे हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले आपको इनका परिचय मैंने दिया, लेकिन इनके बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। जब मैं शेरपुर पंचायत में जब लोगों से मिला तो लोगों ने सिर्फ इतना ही कहा कि जो गरीब तबके से लोग आते हैं, जो कास्टिज्म का आज भी लोग मैटर उठाते हैं, वो कास्टिज्म के जो सबसे नीचे तबके से लोग हैं, उन्होंने कहा कि आज अगर कृष्ण मुरारी शर्मा जी नहीं होते तो काश उनके पास में रहने का कोई साधन नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। मैं जब कुछ लोग जैसे कि शेरपुर से युवा गौरव जी, झूलन जी, इन लोगों से जब मैंने बात किया तो इन लोगों ने बताया कि शेरपुर का जब उस समय में विकास कैसे हुआ था, जब लोगों को पास में रहने के लिए छत नहीं हुआ करती थी, फूस के मकान में रहा करते थे। उनके पास में जब कटाव का समय चल रहा था दियारा के इलाकों में, उस समय में लोगों को रहने के लिए आश्रय नहीं था, और वो आश्रय देने वाले श्री कृष्ण मुरारी शर्मा जी हैं। आज जानते हैं इनके व्यक्तित्व के बारे में कि कैसे इनके मन में वो विकास करने की बात आई, कैसे इन्होंने लोगों के हित में सोचा और क्यों सोचा, एक समाज के निर्माण में आखिर इन्होंने अपना योगदान क्यों दिया। सर, एक समय था जब दियारा में कटाव की प्रक्रिया चल रही थी और लगातार लोग त्राहिमाम थे, उनके पास में जीने की कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी, तो आप उनकी एक आशा की किरण बनकर निकले। तो वो आशा की किरण बनने के पीछे का कुछ उद्देश्य बता सकते हैं सर, या सिर्फ आप समाज सेवा ही करना चाहते थे? हम जब दियारा के लोगों को की स्थिति देखी, जो काफी संपन्न विपन्न सारे लोग एक स्तर पर आ गए थे, जिनके पास काफी जमीन थी, काफी पैदा करते थे, वो भी मजदूर के रूप में आ गए। हमको बहुत तरस होता था कि आज इनकी स्थिति कितनी भयावह हो गई है। तो पहले मैं रामपुर के लोगों को बसाने का कोशिश किया, उसके बाद गंधारा के लोगों को, उसके बाद और जितने गांव के लोग आए, सब में हमारा योगदान रहा। कुछ लोग मूल निवासी रुष्ट भी हुए, पर मैंने उसका परवाह नहीं किया। जो इन लोगों में परेशानी हो रही थी उसको बांटा, और आज के दियारा के कर्मठ लोग, गंगा के पानी पी के उज्जवल हृदय वाले लोग जो यहाँ आए, तो काफी तरक्की हुई। यहाँ के लोग, किसान, मजदूर जो मूल निवासी थे, उतना मेहनत नहीं करते थे, मगर जो दियारा के लोग आए, काफी कर्मठी लोग आए और काफी जो है सो मेहनती लोग आए, उन्होंने हम लोगों को प्रेरित किया कि आदमी मेहनत करके लगन के साथ ज़्यादा बढ़ सकता है।
मैं 1959 में मुखिया चुना गया। उसके बाद मैंने हरिजन और ब्राह्मणों का 11 परिवार का एक भोज करवाया, जिसमें ब्राह्मण और हरिजन दोनों एक दस्तरखान में बैठ के खाना खाए। और उस समय हम लोगों ने अनाउंस किया कि कोई भी हरिजन बिना नेता के खाना खाने नहीं जाएगा। और हम लोग का काम है कि अगर स्वर्ण को टेबल पर बैठा के खिलाते हैं तो हरिजन को भी हम टेबल पर खिलावें। गरीबी के कारण ये गंदा रहते हैं, उनके पास साबुन नहीं के लिए नहीं है, दोनों शाम खाने के लिए पैसा नहीं है। आज हमारे इलाके में जो एक पंचायत था, खासपुर, शेरपुर, सितामा, दोषनगर, आज 3 पंचायत हुआ। मैं तीनों का संयुक्त रूप से भी 40 वर्ष तक मुखिया रहा, प्रखंड में वो प्रमुख भी रहा। और जहाँ शेरपुर को मैं शिक्षा का केंद्र बनाने का हमारे हृदय में था, वो बनता चला जा रहा है। आज मनेर में सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थान जो खुला है वो शेरपुर में खुला है। मैं समझता हूँ कि 10 वर्षों में शेरपुर शिक्षा का केंद्र बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आर्थिक स्थिति काफी यहाँ लोगों की सुदृढ़ होते जा रही है। दियारा के लोग भी मेहनत के बल पर सारा छतदार मकान बनाया, तरह तरह के नौकरियों में गए, अर्धसैनिक बल, सैनिक बल और अच्छी अच्छी नौकरियों में लोग गए हैं। देश के विभिन्न प्रांतों में यहाँ के लोग परचम लहरा रहे हैं और काफी तरक्की कर रहे हैं। सर, आपसे एक सवाल होगा, जो विकास की आपने बात की है, बिल्कुल शेरपुर पंचायत के जब हम 3-4 गांवों में दौरा किए, हमारे चैनल के लोगों ने जब हम गए वहां पर, तो लोगों ने एक ही बात बोली कि आज से अगर 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले आप जैसा प्रतिनिधित्व इस पंचायत को नहीं मिलता तो काश यह विकास संभव नहीं हो पाती। शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो जब मैं लोगों से पूछा तो आपके द्वारा स्थापित हाई स्कूल, पुस्तकालय, उसके बाद लोअर मिडिल स्कूल की जो स्थापना आपके द्वारा आज से 30 साल पहले जो आपके द्वारा की गई, उसकी लोगों ने सराहना की। और जो विकास की आपने बात कही, चाहे वो साक्षरता का मामला हो या लोगों को सरकारी, अर्ध सरकारी या तमाम नौकरियां जो मिली है, उसमें आपके स्कूल की महती भूमिका रही है। तो ये स्कूल की कोई लोगों ने आपके पास समस्याएं लेकर आई थी शिक्षा के लिए, या आपकी एक भावना थी कि नहीं, मुझे लोगों को शिक्षा के प्रति जागृत करना है? इसमें हमको अपना अनुभव हुआ कि जब मिडिल स्कूल के लिए हमको छितनामा दाऊदपुर पढ़ने जाना पड़ता था। हम पूरे गर्मी के दिनों में काफी परेशान होते थे, कई जगह पानी कुआं में रुक रुक करके पीते थे। हमारा बहुत खराब अनुभव हुआ। हम सोचते थे कि बोलिए, यहाँ बहुत पहले शेरपुर में लोग शिक्षित हैं। टीके घोष एकेडमी जो उस समय पटना का बहुत नामी ग्रामीण स्कूल था, उसमें भी शिक्षक अकलत थे। यहाँ के लोग वकील थे पाठक खानदान के, फिर और लोग वकील थे। और उसके बाद एक लोअर स्कूल का भी भवन और भूमि नहीं है। हमको बहुत खलता था। और इसी सोच के बाद मैंने जब बीए की परीक्षा दे करके घर लौटा तो पहला काम मैंने किया कि हमारे दादा बाबू इंदर सिंह कुछ जमीन पंचायत से छुड़वाए थे मिडिल स्कूल के लिए। गांव के लोगों की बैठक की। श्रमदान से हमारा एक मकान टूटा था, उसका बांस बल्ला सारा का सारा लोग एक दिन में
वहाँ ले जाके संविधान से पहुँचा दिए। बड़ा उत्साह हमको हुआ और फिर रूम बना। लोगों से मैंने अपील की कि चौथा पांचवा आप में जो लड़का बाहर पढ़ता है उसका टीसी लाइए। एडमिशन कराया, पांचवा कायम हो गया, पांचवा की मंजूरी मिल गई, सातवां की 1962 में मंजूरी मिल गई। हमारा उत्साह बढ़ते गया और हमारे परिवार के लोगों का ये फीलिंग हुआ कि हमारे भतीजा, हमारे बेटा बोलते थे कि बाबूजी का आत्मा स्कूल में बसता है। बात भी है ठीक। हमको ये ध्यान रहता है कि जब कटाव पीड़ित लोग स्कूल लेके आए तो 4 अपर स्कूल, सुवर्णा महाराज आए के टोला में, रामपुर मिडिल स्कूल, नौदेरी अपर स्कूल, झोपड़ी स्कूल, हीरा टोला स्कूल, सब में 2-2 रूम हम पंचायत से बनाया और गैर मजरूआ जमीन इतना था आवंटित किया। बलवन टोला स्कूल को 1 एकड़ आम सभा से रिजोल्यूशन पारित करके 1 एकड़ जमीन दिया, जो आज हाई स्कूल में परिणत हो गया, जो अभी पूर्वी से पश्चिमी शेरपुर में पड़ गया। तो हमारा बराबर ध्यान विकास की ओर है और हम पूरा ध्यान रखें कि कोई गरीब आदमी, कोई लाचार आदमी आवे तो उसको मेडिकल एड देने के लिए पैसा पैरवी, अपने शक्ति से अस्पताल पहुंचवाना, लड़की के शादी में पूरा मदद करना, अंतिम संस्कार में मदद करना हमारा परिवार करते आया है, उसको आज भी हम करते हैं। पर अब ऐसा हो गया है कि लोग जो है तो काफी आर्थिक स्थिति लोगों की ठीक हो गई है। अब बहुत कम लोग ऐसे आते हैं कि हमको सिफारिश पैसा दीजिए, केवल सिफारिश के लिए आते हैं कि हमको अस्पताल में पैरवी कर दीजिए। हम पूरे आज 90 वर्ष की उम्र में भी हम दौड़ जाते हैं। हम समझते हैं कि अगर किसी को मदद कर दिया अस्पताल में, किसी को नौकरी में मदद कर दिया और उसका हो गया तो हम बहुत आह्लादित होते हैं, बहुत खुश होते हैं, हमको आत्मिक आनंद होता है। जी सर, आपसे एक और सवाल है। वर्तमान में एक घटना घटित हुई है सर, वो घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। आप जिस समाज से आते हैं, अगर पत्रकारिता को अगर मैं अपना अभी समाज अगर एक क्षण के लिए भी अगर दूर करूं पत्रकारिता को अपने समाज से, तो मैं भी बरमर्सी समाज से आता हूं। मैं भी भगवान श्री परशुराम का वंशज हूं और उस भगवान परशुराम के वंशज पर भाजपा के शेखपुरा जिला अध्यक्ष दारोबिंद का एक बयान आया है सर कि भूमिहार की मतलब जो उत्पत्ति है उन पे उन्होंने सवाल उठाया है। हमने, हमारी धर्म ने, हमारी संस्कृति ने जिस महिलाओं को माता का सम्मान दिया हो, कास्टिज्म से ऊपर उठकर उस महिलाओं के प्रति उन्होंने अभद्र भाषा का बयान दिया है सर, तो क्या हमारे उत्पत्ति पर सवाल उठाने का उनको हक है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। हमारा जो समाज है हमेशा समाज के लोगों को, पीड़ित को, दलित को, सभी लोगों को मदद करते रहा है। हम लोग जातिवादी नहीं है, हम लोग जमातवादी हैं। हम लोगों का इतिहास रहा है लोगों की भलाई करना। हम ब्राह्मण हैं, याचक नहीं अयाचक हैं, दान लेने वाले नहीं हैं, हम दान देने वाले हैं। वो ब्राह्मण दान लेते हैं, हम लोग कृषि से जुड़े हुए ब्राह्मण हैं और हम लोग के पूर्वजों का लोगों को भलाई करना, अन्न उत्पादित करके लोगों को भोजन देना, दान देना, ये हम लोग का पूर्वजों का ये रहा है। महिलाओं को भी हम लोग सब यहाँ सम्मान होते रहा है। जो गलत तत्व वाले हैं वो हमेशा कुछ न कुछ बोलते हैं, उस पर तो हम लोग को ध्यान भी नहीं देते। सर, आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, थोड़ी थोड़ी बातों पर लोग
संविधान की बात लेकर आते हैं। हमारा जो समाज रहा है या जो आपका समाज रहा है सर, वो लगातार संविधान को, राष्ट्र धर्म को पहली प्राथमिकता दी है। समाज के हितों की रक्षा करना आप लोगों ने सिखाया। फिर भी आरक्षण के मुद्दे पर जब भी होता है तो अगड़े और पिछड़े में बांटने की राजनीति की जाती है। तो इसको आप कहाँ तक सही मान रहे हैं? क्या समाज द्वारा जो किया गया आहुति है उसको छुपाने की कोशिश किया गया है इतिहास के पन्नों में? ये जो है सो बहुत गलत तरीका लोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे पूर्वज लोग थे, जिन लोगों ने बलिदान किया, उनके दिल दिमाग में ऐसी बात आई कि अंतर्जातीय विवाह, अंतर प्रांतीय विवाह, जो अभी भारत में भाषावाद, प्रांतवाद, जातिवाद में बटा हुआ है, तभी खत्म होगा जब एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, एक जात से दूसरे में शादी विवाह शुरू होगा। उसके शुरुआत में राजा गोपालाचारी ने वणिक समाज के गांधी जी के परिवार में शादी किया। जेपी कृपलानी जी बंगाली परिवार में शादी किया। उन्होंने शुरुआत किया मगर वो बढ़ा नहीं। जब इलेक्शन शुरू हुआ तो जो प्रथम श्रेणी में स्वतंत्रता सेनानी थे वो समाप्त हो गए। बाद में जो कांग्रेस के लोग आए वो आराम तलब हो गए और इलेक्शन जीतने के लिए जातिवाद को, प्रांतवाद को, भाषावाद को उभारा। 3 लैंग्वेज पॉलिसी बनाया गया, स्थानीय भाषा, अंग्रेजी, हिंदी। मद्रास के लोगों ने उसका पूरा बहिष्कार किया हिंदी का। वही एक प्रांत है जो 3 भाषा फॉर्मूला को नकार दिया और राजनीति में भाषा विरोध में लोग आए, जो देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो दर्शकों, आज आपने सुना श्री कृष्ण मुरारी शर्मा जी को, और उन्होंने बताया कि कैसे एक राजनीति के कारण, एक वोट बैंक की स्थिति के कारण लोग जातिवाद में बंटना चालू हुआ और उनको बांटा क्यों। और इन्होंने बताया कि जो ब्रह्मर्षि समाज है वो कैसे लोगों के हित में कार्य करता था। बिल्कुल आप सही सुने इनकी बातों को। और जो समाज का हित सोचेगा वो पहले जमात का ही सोचेगा। और ब्रह्मर्षि एक ऐसा समाज है जो जमात के हित में कार्य करती थी और आज भी आगे कार्य कर रही है। लेकिन यहाँ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण लोगों और जो जातिवाद की राजनीति उत्पन्न हुई, उन लोगों के कारण लोग जातियों में बंटते गए। उनसे राष्ट्र की मुद्दों को छीना गया, उनसे वैसे मुद्दों को छीना गया जिससे जमात का विकास हो सके। श्री कृष्ण मुरारी शर्मा जी ने आपको बहुत सारी बातें बताई कि कैसे जमात का विकास किया जाता था। पहले के जमाना में लोगों की सोच क्या होती थी? लोगों की सोच यह होती थी कि हमसे जो नीचे के लोग हैं उनको अपने समानांतर लाया जाए, एक कम्युनिटी का विकास कैसे किया जाए। और कम्युनिटी का विकास तब हो सकता है जब हम संपन्न हैं तो हमारे साथ वाले लोग भी संपन्न हो। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आशा करते हैं कि आप निरंतर यूं ही जमात का सेवा करते रहें। विवाहित की टीम में समय देने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमको मौका दिया विचार प्रकट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।